स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम पॉलिटिकल पार्टी वाला जो चैप्टर चल रहा था उसके लास्ट अंतिम पड़ाव पर हैं। उसके अंतिम वीडियो में आज हम बात कर लेते हैं कि राजनीतिक पार्टियों की चुनौतियां, कि इनके लिए चैलेंजेस क्या हैं, अर्थात चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। आप देखते होंगे कि पूरी शासन व्यवस्था का चलाने का कार्य है राजनीतिक पार्टियां करती हैं। और जब राजनीतिक पार्टियां करती हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं के लिए जिम्मेदार है राजनीतिक पार्टियों को माना जाता है। और उन समस्याओं को यदि राजनीतिक पार्टी हैं ठीक से कर पाती हैं तभी वो अपना लोगों में विश्वास है बना पाती है। तो सबसे पहली जो समस्या है वो है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होना, या आपका लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अर्थात पहले ही आपकी समस्या है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। आंतरिक लोकतंत्र आप देखते होंगे कि आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर है संगठनों में चुनाव कराए जाते हैं, और साथ ही साथ आप देखते होंगे अध्यक्ष पद पर है, उपाध्यक्ष पद पर है। जो प्रभावशाली लोग हैं उन्हीं का वर्चस्व होता है। यहाँ तक कि है क्या ना ही कोई नियमित रूप से है अपने जो कार्यकर्ता हैं संगठनों की मीटिंग है वो की जाती है। और आपका उसके साथ साथ है उन्हें यदि मीटिंग भी की जाती है तो उनके विचार, कई जगह विचार भी नहीं सुने जाते हैं। अगर विचार सुने भी जाते हैं तो उनके विचारों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसा अभी घटनाक्रम आप देख रहे होंगे राजस्थान में, इसी का आरोप लगाकर है जो पायलट गुट है आपका अशोक गहलोत गुट, जबकि वहां कांग्रेस की सरकार है, उससे अलग होकर के है एक अलग राजनीतिक दल बनाने की कोशिश में है। उसी तरह क्या है, कुछ समय पहले घटनाक्रम है मध्य प्रदेश में हुआ, जहां ज्योतिराज सिंधिया ने है कमलनाथ सरकार से है अपने विधायकों सहित है वो अलग हुए। अर्थात आंतरिक कई जगह पर कई जो आपके जो सांसद हैं विधायक हैं जो एक दूसरे से पार्टियां छोड़ते हैं वो आंतरिक लोकतंत्र की दुहाई देकर के ही ये बात करते हैं। और जबकि कुछ हद तक सच भी है कि बहुत सारी पार्टियां हैं जहां आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, कि वहां पर जो सारी शक्तियां हैं, जो वहां के महत्वपूर्ण नेता हैं, उन महत्वपूर्ण नेताओं के हाथ में होती हैं। अर्थात शक्तियां हैं वो महत्वपूर्ण नेता हैं हत्या लेते हैं। नेक्स्ट हम समस्या पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट समस्या पर चलने से पहले थोड़ा सा और है, जहां पर पार्टी के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, पार्टी का संविधान होता है। अर्थात वहां पार्टी के प्रति निष्ठा ना होकर के व्यक्ति विशेष के प्रति, जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है चाहे अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है, उसी के प्रति लोगों की निष्ठा है वो व्यक्त की जाती है। दूसरी समस्या है आपका डायनेस्टिक सक्सेशन की, अर्थात हम उसको ये कहें आपका वंशवाद की। वंशवाद की प्रवृत्ति है पाई जाती है, आप कहीं भी इसे देख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। जो भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने है अपने पुत्र को है या आपका जो उनकी पत्नी है पुत्री है उनको है अर्थात वंशवाद को बढ़ावा दिया है। अर्थात एक अयोग्य व्यक्ति जिसका कोई जनाधार नहीं है, बस पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है, उसके पिता की आइडेंटिटी है, और उसी अनुभवहीन व्यक्ति को है, उसी बिना जनाधार वाले व्यक्ति को है वहां पर चुन लिया जाता है। अर्थात वंशवाद की प्रवृत्ति है वो बहुत खतरनाक है। आप कई पार्टियां आप देख सकते हैं, हम उसके एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं समाजवादी पार्टी है आपका, आप देखेंगे एक समय आपके 18 उसके जुड़े हुए लोग अर्थात परिवार से जुड़े हुए लोग हैं सत्तासीन थे अलग अलग जगह पर आपका। तो वंशवाद है, क्योंकि अगर वंशवाद ही चलता रहा तो बहुत सारे जो परिवार हैं उन्हीं के लोग हैं शासन व्यवस्था चलाते रहेंगे, बाकी लोगों का अगर हम कहते हैं राजनीतिक उत्थान, पॉलिटिकल जो एम्पावरमेंट है वो आपका नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है आपका जो चुनावों में है आपका मनी और मसल्स पावर्स, अर्थात धनबल और बाहुबल का प्रयोग। धनबल व बाहुबल का,
चुनावों में है बहुत अधिक धन का उपयोग है किया जाता है। साथ ही साथ है उस व्यक्ति का भी है उपयोग, या उस व्यक्ति का जो कि अधिक धनाढ़ है, चाहे वो आपका हम देखते हैं कोई आपका व्यवसायी है, वो जो कि वहाँ से डोनेशन है, चंदा लेते हैं और उसके बाद है उनका वर्चस्व है देश की नीतियों को, राज्य की नीतियों को प्रभावित करने की आपकी होती है। साथ ही साथ है कुछ आपके पूंजीपति हैं जो इलेक्शन में है आपका भाग लेते हैं और उनको है वहाँ पर सत्ता में भागीदारी आपकी दे दी जाती है। आप देखते होंगे जो आपका 17वीं लोकसभा बनी या आपके राज्यों की विधानसभा है, उसमें बहुत सारे लोग हैं करोड़पति, आपके मैक्सिमम लोग करोड़पति हैं आपके। साथ ही साथ है 50% से अधिक हैं आपके जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, अर्थात ऐसे लोगों को भी आपका वर्चस्व है वो आपका मिलता है। फिर है नेक्स्ट है पार्टी में विकल्पहीनता की स्थिति, आपका अल्टरनेट का नहीं मिल पाना, विकल्पहीनता अर्थात चॉइस। अगर आप कहेंगे चॉइस कैसे नहीं है, भारत में तो 8 राष्ट्रीय पार्टी है, आपका 52 है आपका स्टेट पार्टी है। जैसे आप देखेंगे, मैं अच्छे लोकतंत्र की बात करता हूँ, जैसे कि आपका ब्रिटेन है, 2 पार्टियां हैं, आपका लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। ऐसे ही आपका अमेरिका है, अर्थात जहाँ देखेंगे कि पार्टी तो 2 हैं लेकिन उनकी विचारधारा लगभग एक जैसी हो गई है, अर्थात विचारधारा में जब अंतर नहीं है तो पार्टी अलग होने से कोई मतलब। आज भारत में देखेंगे 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं लेकिन सभी ने एक दूसरे के विचारों को अडॉप्ट कर लिया है, अर्थात उनमें भेद करना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अर्थात विकल्पहीनता की जो स्थिति है वो हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है कि विकल्पों में वृद्धि होना, कि हमारे पास यदि कोई एक पार्टी है ठीक ढंग से कार्य नहीं करती है तो दूसरी पार्टी है उसके विकल्प के रूप में है वो हमें कार्य कर सके। साथ ही साथ है जो हमारी नीतियों को है हमारे आम जनता के हिसाब से है वो आपका कर सके। अब नेक्स्ट आता है कि भाई ये चुनौतियां तो हैं, 4 चुनौतियां हैं, लेकिन इनको सुधारा कैसे जाए। तो दूसरा है आपका कैसे सुधारा जाए। अर्थात रिफॉर्म कैसे किया जाए उस पर हम बात करते हैं। रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो जितनी हमारी समस्या हैं यदि उन समस्या का समाधान कर लिया जाए तो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपकी सुधर सकती हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में है आखिरी फैसला है हमारे राजनेता ही करते हैं। यदि राजनेताओं को है सुधार लिया जाए या उनकी जगह है यदि नए राजनेता हैं, क्योंकि जितने भी राजनेता आते हैं उनमें सभी में सुधार की जरूरत है। तो सबसे पहला है हमारा जो दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ। आपको बताएं कि आपका जब 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ उस समय बहुत सारे राजनीतिक दल, क्योंकि कांग्रेस का भी आपका बिखराव हुआ, नए क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, तो बहुत सारी सरकारें बर्खास्त कर दी जाती थी और उस समय कोई दल बदल कानून नहीं था। तो आपकी सरकार एक दूसरे के दल है एक दूसरे में है वो आपके परिवर्तित हो जाते थे। अर्थात दल बदल क्या है, जब एक किसी पार्टी के सिंबल पर कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है लेकिन अपने राजनीतिक लाभ के लिए है अन्य पार्टी है ज्वाइन कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है, दल बदल। और राजीव गांधी ने है 1985 में है संविधान में संशोधन करवाया और 52 में 50वें संशोधन के माध्यम से 52 अमेंडमेंट हुआ और उससे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10th शेड्यूल, जिसमें दल बदल वो अवैध माना गया। उसमें 2-3 कंडीशन रखी गई।
भाई पहली कंडीशन ये रखी गई, यदि 1/3 लोग हैं दल बदल करते हैं तो दल बदल है वो कानून लागू नहीं होगा। बाद में है वाजपेयी सरकार ने इसमें परिवर्तन कर दिया कि 2/3 यदि मेजोरिटी अलग होती है तभी उसको दल बदल लागू किया जाएगा। लेकिन दल बदल कानून तो लागू कर दिया, लेकिन साथ ही साथ है इससे राजनीतिक पार्टियों में लोकतंत्र का है वो अभाव। कैसे कि पहले यदि कोई मान लीजिए एमएलए है या एमपी है, जब आपकी वहाँ की पार्टी है उसकी विचारों को नहीं सुनती है तो वो हम स्वेच्छा से जा सकता था। लेकिन अब यदि वो आपकी पार्टी के विरोध में है, कोई ऐसी नीति है जो कि देश के हित में नहीं है, फिर भी आपको लानी होती है। पार्टी के सभी सदस्यों को उसका समर्थन करना होता है। यदि कोई उसका समर्थन नहीं करता है तो वहाँ पर है उसकी सदस्यता है रद्द कर दी जाती है। अर्थात दल बदल के कारण है कुछ फायदे भी हुए, लेकिन साथ ही साथ है राजनीतिक पार्टियों की जो तानाशाही है वो उसमें वृद्धि हुई है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं दल बदल के बाद में है कि उच्चतम न्यायालय के कुछ फैसले आपके, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने है कुछ डिसीजन दिए। उन्होंने कहा जो भी चुनाव लड़ता है उसको अपने बारे में निजी जानकारी देने के लिए एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट क्या है? शपथ पत्र। क्या है? शपथ पत्र, एफिडेविट। यह आपका एफिडेविट। एफिडेविट क्या है? वह शपथ पत्र अर्थात एक ऐसा सौंपा गया हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज जिसमें अपनी निजी जानकारियां होती हैं। यदि वो जानकारी गलत होती हैं तो चुनाव आयोग है आपकी उम्मीदवारी को, अयोग्य या उम्मीदवारी को खत्म रद्द कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में है इसको एफिडेविट को अनिवार्य कर दिया कि आप पर कितने केस दर्ज हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एजुकेशन क्या है आपकी, आपके पास में है कितनी संपत्ति है, सारी चीज़ों का ब्यौरा है आपको देना होता है। फिर है नेक्स्ट आपका चुनाव आयोग ने आयकर रिटर्न। चुनाव आयोग ने है जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें आयकर रिटर्न भरना आवश्यक कर दिया है। साथ ही साथ है आदर्श आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। आदर्श आचार संहिता। नेक्स्ट है चुनाव खर्च की सीमा। चुनाव आयोग ने पार्टी को आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरने का कंपलसरी किया है। साथ ही साथ है आदर्श आचार संहिता है कि जिस दिन है चुनाव की घोषणा होती है उस दिन से जब तक लास्ट फेज के चुनाव जिस दिन तक होते हैं उस समय तक कोई ऐसे कार्य नहीं किए जा सकते जिससे वोट बैंक या वोटर हैं वो प्रभावित होते हों। उसे हम कहते हैं आदर्श आचार संहिता। कोई भाषण इस तरह का हो आपका। चुनाव खर्च की सीमा भी जैसे लोकसभा के चुनाव में है सामान्य राज्यों में 70 लाख 70 लाख और कुछ राज्यों में है अरुणाचल वगैरह में है 54 लाख। ऐसे ही विधायकों के संदर्भ में है आपका सामान्य राज्यों में 28 लाख और आपके विशेष राज्यों में है 20 अर्थात पहाड़ी या छोटे राज्यों में है 20 लाख की सीमा है वो आपकी निर्धारित करती है। तो इस तरह का जो आपका किया है चुनाव आयोग। उसके बाद में है चुनाव आयोग को मेरे मतलब खर्च घटाने का काम किया है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं नियमों को ताक पर रख करके अभी भी कार्य है आपका करती हैं। नेक्स्ट आपका है कि राजनीतिक दलों को कार्य को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाए जाना चाहिए। कानून बनाना। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं
उन पॉलिटिकल पार्टी को कि किस तरह से कार्य करेंगी। उनके लिए कानून होना चाहिए, संविधान है लेकिन कानून भी होना चाहिए कि यदि ये कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि आज तक देखिए कोई ऐसी पार्टी नहीं है, हर कोई बात जरूर करता है कि महिलाओं को 30% आरक्षण होना चाहिए हर जगह। आपका पंचायत चुनाव में कहीं कहीं 50% कर दिया, लेकिन आज तक लोकसभा और विधानसभा के लिए 30% आरक्षण वैसे बात करते हैं, लेकिन 30% आरक्षण की बात है या आप उसको इस तरह से देखें कि इलेक्शन में है महिलाओं को 30% सीटों पर नहीं उतारा जाता। बड़ी विडंबना की बात है। अर्थात सबसे पहला है कानून बनाना, नेक्स्ट है महिलाओं को 30% सीटें उपलब्ध कराना। ये किसी पार्टी में आप 17वीं लोकसभा में देखेंगे तो आपका अगर 30% से देखते हैं तो हमारी लोकसभा की सीटों की संख्या है 545, और यदि हम 30% का हम देखते हैं तो आपका 30% में है कितनी सीटें हैं आपकी हो जाती हैं। अगर हम उस पर करते हैं तो आपका लगभग आपका 150 सीट अर्थात 160 सीट के आसपास आपकी जबकि होनी चाहिए, जबकि है कितनी आपकी महिलाओं के लिए। उसमें भी है कुछ गिनी चुनी पार्टियों के उम्मीदवार हैं कि टोटल महिला ही इसमें इलेक्शन में जो उतारी गई 549 थी, तो बहुत कम संख्या में। और आप लोगों को देखेंगे तो कितने अधिक हैं संख्या में है लोगों को चुनाव में उतारा जाता है। तो ये सारी चीज़ हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। अब उसके बाद में आता है कि भाई आपका जो राजनीतिक दल हैं बहुत सारे मुद्दों पर है जिन पर जो सोचने की आवश्यकता है कि इनको सुधारा कैसे जाए। तो उसके सुधारने के दो तरीके हैं जिनसे हमें इसे सुधारा जा सकता है। कि पहली चीज है सुधारने के महत्वपूर्ण उपाय। तो पहला उपाय है दबाव समूह। विभिन्न प्रकार के दबाव समूह, निष्पक्ष दबाव समूह होने चाहिए, चाहे वो एनजीओ हो, छात्र संगठन हो, किसान संगठन हो, मीडिया संगठन हो, वो निष्पक्ष होकर कार्य करें। और आप देखिए इसका प्रभाव, जैसे कि मैंने कहा होगा एक वीडियो में आपका कि 1970 में जब चिम्मन भाई पटेल की सरकार थी गुजरात में और आपका सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, एक पहला ऐसा मौका है जब उसी की सरकार के द्वारा है अपने ही दल की सरकार को बर्खास्त किया गया, क्योंकि वहां भ्रष्टाचार के आरोप लगे जो कि किसानों ने है आपका छात्रों का, अर्थात सबसे ज्यादा ये आंदोलन हुआ छात्रों का आंदोलन। अर्थात ऐसे दबाव समूह हैं वो कार्य करें और कार्य करके है उसमें सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा है कुछ लोगों को मानना है कि भाई जो अच्छे लोग हैं जो राजनीतिक सुधार की बात करते हैं उन लोगों को बाहर से है समर्थन है आपका करना चाहिए, नीतियों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, लेकिन उससे बेहतर है अच्छे लोगों का राजनीति में आना। अर्थात जो राजनीतिक सुधार की बात करते हैं, जो अच्छी इच्छा शक्ति वाले हैं, जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, उन लोगों को है सत्ता में भागीदारी दी जाए और सत्ता में भागीदारी देकर के है वोट आपके ठीक से कार्य करें। जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन के द्वारा है आम आदमी पार्टी अर्थात केजरीवाल पार्टी का उदय होना, लेकिन हम ये नहीं करें कि वो अच्छी पार्टी, अर्थात आपका इस तरह के लोगों का है सत्ता में भागीदारी होना जो आम लोगों से जुड़े हुए हों, जो कि भ्रष्टाचार को है खत्म कर सकें, विकास के कार्य को है आगे बढ़ा सकें, लोगों की जरूरतों को समझ सकें, लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर सकें, तभी इन राजनीतिक पार्टी को सुधारा जा सकता है। आज देखिए आप कि पहले है चुनाव प्रसार है किस तरह से किया जाता, गांवों में लोग आते आपके व्हीकलों से है प्रचार करके जाते। अब देखिए जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आई है, आज के समय है लोग हैं जैसे कि
हम उसको कहें आम आदमी पार्टी ने प्रचार का एक नया तरीका शुरू किया, और उसमें जो तरीका था आपका, वो था आपका जो पथ प्रदर्शन, अर्थात घरों तक लोग हैं, पैदल यात्रा है के द्वारा है लोगों को जागरूक करते थे। आज भी सभी पार्टियां हैं, उसी प्रकार की प्रवृत्ति है वो आपकी अपना रही हैं। साथ ही साथ है आंतरिक लोकतंत्र को है वो आपको बढ़ाना होगा। इन सभी कारणों से है, इन्हीं सभी उपायों के माध्यम से है हम राजनीतिक पार्टी को सुधार सकते हैं। और सबसे बड़ा सुधार है जनता है, यदि लोग हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां क्या हैं, अगर लोगों के वोट बैंक पर निर्भर करती हैं। यदि लोगों के वोट बैंक को, अगर लोगों को सही से शिक्षित किया जाए, लोग अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हों, तो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने आप सुधर सकती हैं। ये था आपको राजनीतिक पार्टियों से रिलेटेड। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।